आज के प्रोफेसर सुरेश चंद्रा साहब हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स एमिटी यूनिवर्सिटी में हैं। और इन्होंने बहुत काइंड हमारी रिक्वेस्ट काइंडली इन्होंने एक्सेप्ट किया है और आज स्पेशल लेक्चर के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ जाहिद साहब भी मौजूद हैं जो मतलब जामिया में फिज़िक्स डिपार्टमेंट से प्रोफेसर सुरेश चंद्रा थे और अब आजकल एडवाइज़र ज़हीर साइंस फाउंडेशन न्यू दिल्ली के हैं। तो आप सब लोग का बहुत बहुत खैर मकदम है, वेलकम है। शायद हम लोग कुछ देर के बाद हमारे डायरेक्टर साहब भी ज्वाइन करेंगे। और जैसा कि सब आप लोग को मालूम ही होगा कि आज नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। और पिछले साल 23 अगस्त 2023 में ही आज ही के दिन चंद्रयान 3 बहुत ही सक्सेसफुली चांद पे उतरा था। और ये मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे इंडिया की, और जिस पे हम सबको नाज है, गर्व है। और ये शायद हमारा मुल्क जो है वो चौथा मुल्क है जो इतनी बड़ी उपलब्धि जिसने हासिल की है। तो इस लिहाज से इस दिन को ख़ास तौर पे सरकार गवर्नमेंट ने नेशनल स्पेस डे के तौर पर डिक्लेयर किया है। और इस मौके से इसी ओकेज़न को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हमारे दरमियान प्रोफेसर सुरेश चंद्रा साहब हैं जो आपको थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। और काफ़ी मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये इनका लेक्चर, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगा। तो अब मैं मज़ीद वक्त ना लेते हुए प्रोफेसर चंद्रा साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना लेक्चर जारी करें। प्रोफेसर साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन मैडम के डायरेक्शन के अनुसार आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दी कन्वर्सेशन इन हिंदी एंड उर्दू, because I come from a place, Amroha. Some person may know about the Amroha, and that is a place where Hindi mixed Urdu is spoken. तो मैं दोनों भाषाओं में क्वेश्चन लूँगा और बोलने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम का, जिनका इनविटेशन गया, डायरेक्टर साहब का मैं करूँगा। लेकिन अबव ऑल मैं कहूँगा कि जाहिद हुसैन खान इज़ द की पर्सन टू ब्रिंग मी हियर, राइट। क्योंकि मैं खान साहब के कहने के बाद कोई नो नहीं कह सकता कभी भी। ही इज़ यूजिंग ए विटो पावर फॉर मी, क्योंकि मैंने ये कहा था कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, तो इन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा क्योंकि ये नेशनल स्पेस डे आ गया और इस दिन कुछ एस्ट्रोनॉमी जानने वाले लोग ही इसके अंदर लगाए जाएंगे। तो उनकी शॉर्टेज बहुत है। एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स ज़रूर है इंडिया में, लेकिन एस्ट्रोनॉमी बहुत कम है। तो थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि अबाउट दी जो हमारे स्पेस प्रोग्राम चल रहे हैं और जो जा रहे हैं कि हम एक सेलिब्रेट कर रहे हैं आज नेशनल स्पेस डे, क्योंकि बिफोर 1 ईयर वी गॉट ए सक्सेस टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। इट वाज a third spacecraft, and what are those others I will try to थोड़ा मैं उनका लेना चाहूँगा। और चाहूँगा कि वो आप कोई भी क्वेश्चन हो वहीं पे आप मुझे रोक दीजिए हाथ उठाकर, और अपनी भाषा में, चाहे आप हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, दोनों मेरे लिए वेलकम है। इंग्लिश बोलेंगे तो वो भी वेलकम है, समझे नहीं, मेरे लिए। और मैं चलना चाहूँगा। हाँ, ये यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। अगर कोई सज्जन कभी भी मुझे कोई लिखेंगे, ईमेल मैंने दे दी है अपनी यूनिवर्सिटी की। लेकिन यहाँ पर एक अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट फेलो ऑफ जर्मनी, आई एम अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट ऑफ जर्मनी, इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जब मैं फरवरी 80 में जर्मनी गया तो मेरी मुलाकात खान साहब से वहीं पर हुई। कॉफ़ी मशीन के पास में खान साहब और हम दोनों मिले और एक दूसरे को देखने लगे, और देखने में लग रहा था कि हम लोग शायद पाकिस्तान से होंगे या हिंदुस्तान से होंगे या इस रीजन से होंगे। तो एक दूसरे से इंग्लिश में ज़रूर पूछा कि फ्रॉम वेयर यू आर, और जब पता यू आर फ्रॉम इंडिया तो हमने पूछा भाई
अच्छा इंडिया से, तो हम अपनी भाषा पे ही उतर आए, समझे, और बात करने लगे। तो आई एम अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट फेलो ऑफ जर्मनी, एंड ये फेलोशिप जो मुझे मिली थी वो बिल्कुल अनजाने में मिली थी। आई कम फ्रॉम ए वेरी नॉर्मल फैमिली, जैसे इंडिया में आते हैं, और मैंने अपनी रिसर्च ज्वाइन कर ली थी मेरठ कॉलेज, मेरठ में, नॉट मेरठ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज बिगर देन द कॉलेज, बट आई ज्वाइंड बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज, आई ज्वाइंड इन मेरठ कॉलेज मेरठ। और वहीं पर बैठकर मैं, एक प्रोफेसर एल्बर्ट होते थे जर्मनी के, उनके पेपर पढ़ता था, और जो मुझे मिलता था कि भाई यहाँ पर इसमें कुछ कमी है वो मैं लिख देता था। एक लेटर लिख दिया, 2 लेटर लिख दिए, तीसरा लेटर जब मैं लिख रहा तो मेरे गाइड ने मुझे बहुत डांटा कि क्या लिखते रहते हो आप, इसमें प्रोफेसर वहाँ के जो नाराज़ हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं है, और हम उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनका एक लेटर आया कि यू अप्लाई फॉर अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट फेलोशिप। न मैं जानता था, न मेरे गाइड जानते थे। हमने सोचना शुरू किया कि भाई ये अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट फेलोशिप होती क्या है। तो मैंने लिखा उनको कि आई वुड बी वेरी हैप्पी टू अप्लाई फॉर द अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट फेलोशिप एंड आई एम डूइंग माई रिसर्च। तो उन्होंने कहा नो 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 नो, मिनिमम कंडीशन उसके लिए पीएचडी होना ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर पीएचडी पूरी की, और यहीं हापुड़ के पास में एक छोटी सी जगह है गुलावठी, गुलावठी में मैंने डिग्री कॉलेज में ज्वाइन किया, और लिखा उनको कि मैंने पीएचडी पूरी कर ली है और कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पर उसमें मैंने लिख दिया था कि आई एम ऑन प्रोविज़न। तो उन्होंने कहा कि प्रोविज़न पीरियड पूरा करके आप सर्विस कर लीजिए, और तब हुम्बोल्ट फेलोशिप के लिए अप्लाई करिए। यानी कि 2-3 साल बीत गए थे जब मुझे प्रपोजल आया था, तब मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मुझे फेलोशिप मिल गई। लेकिन कॉलेज ने मेरी एप्लीकेशन ज़रूर फॉरवर्ड की थी, ये सोच कर के अरे कहाँ मिलेगी ये हुम्बोल्ट फेलोशिप, तो कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी इसमें मिलती है, ये कहाँ अपने सर मार रहा है। उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, और जब अवार्ड हो गई तो कह दिया कि नहीं, यू विल नॉट बी गिवन द लीव। तो यही था कि भाई क्या किया जाए। मैं गया घर, अपने पापा से बात की, तो उन्होंने, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 8वीं पास थे। उन्होंने कहा भाई ये आपका अर्च पर्च हमको नहीं समझ में आता। रिसर्च को वो अर्च बोलते थे, ये हमको समझ में नहीं आता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप नौकरी छोड़ के चले आओगे घर, खाने में कोई परेशानी नहीं है। सिंपल सी भाषा में सिंपल जवाब। मैंने जाकर फ़ौरन रिजाइन कर दिया, और मैं हुम्बोल्ट फेलो बन के चला गया, समझे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि भाई ये पागलपन कहो या क्या था, या टाइम का चेंज है। अब तो एक सर्विस मिलना मुश्किल है। पहले मैं इस तरह चला गया हुम्बोल्ट फेलोशिप में बनकर, और तब से लेकर अब तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बराबर आप लोगों की सबकी शुभकामनाओं से मैं आगे चलता चला जा रहा हूँ, और धीरे धीरे मेरा काम चल रहा है। सो आई हैव chosen the topic. I have seen here very good hospitality, so I thought that I should give the thank to the director of this institution, and I don't know how many employees are there, but with whom I have contacted Madam Yazdani and Madam Fatima. Other may also be there whose name are not included, जिनका मैंने नाम नहीं जोड़ा है, वो मुझे माफ़ करेंगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं सबके लिए हृदय से from the lower part of my heart I am thankful to them for inviting me to this point. I am thankful to my friend Jahid Hussain Khan Sahab also, that I have been introduced to this big institution, very nice institution, where लोग जानते हैं कि कैसे इज्जत की जाए। यहाँ पर लोग जानते हैं तरीका इज्जत करने का। वहाँ पर मैं आया
आप लोगों के बीच मैंने यहाँ पर मेंबर्स ऑफ द उर्दू काउंसिल आई हैव सीन फ्रॉम द साइड एंड मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, राइट। सो आई थैंक टू ऑल। अगर कोई नहीं कवर हो रहे होंगे तो उनके लिए भी मेरे दिल में बहुत जगह है, एंड शुक्रिया वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, राइट। सो इफ़ वी go for day, our country, nation, we say the Bharat, and in India, whenever we talk, we say that these are the national important days. Then there are only three, there have been only three. 26th of January, everyone knows, we had the 15th of August, and then 2nd of October. 3 days have been important. Whenever we talk that we should do this, we do this, we consider that these days should be celebrated. But now one more day has been added, and that is now 23rd of August. For the national importance now became the 4 days, and this is a day of pride, जिस पे हमको बहुत गर्व होता है, जिसके लिए मैडम ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। अभी मैं बताऊंगा कि कहीं हम पहले भी मिस कर गए, एक चांस हम पहले मिस करे हैं कि हो सकता है कि ये डे सितंबर में मनाया जाता, क्योंकि वी आर प्राउड फॉर द डे ऑफ प्राइड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा अभिमान करने की बात है कि भाई इसको हम माने कि बहुत बड़ा दिन था। दिस इज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर अस ऑल, एंड देन नेचुरली फॉर द प्लेस वेयर आई एम स्पीकिंग, द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। आई लाइक ऑलवेज स्पीकिंग द हिंदी, बट when I am used to speak English, so I am speaking in English. But जहाँ जहाँ आपको सवाल लगे वहाँ आप पूछते जाइए। And for all of us, this is the day. So now we have the 4 days of the nation importance. And this day is because on just 1 year before, the Chandrayaan-3 landed on the surface of the moon. And on that day, every one of us was praying for the successful landing, because उससे पहले हमारा मुंह दूध में जल चुका था। उससे पहले हम एक चंद्रयान-2 को लॉस कर चुके थे। अगर चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 में देखें तो बिल्कुल वही चीज़ थी, केवल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया था प्रोग्राम में। क्योंकि जब चंद्रयान-2 उतरने वाला था तो लास्ट मोमेंट में प्रोग्राम में जो लैंडिंग सॉफ्ट होनी थी वो हार्ड हो गई थी, और उसकी वजह से हमने मिस कर दिया था। तो जब 23rd, जब जिस दिन चंद्रयान उतरने वाला था, हर आदमी अपने अपने अनुसार प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, दुआ कर रहा था कि भाई हमारा देश का जो चंद्रयान-3 भेजा गया है वो सक्सेसफुली उतर जाए, राइट। सो इफ़ वी से आई हैव गिवन द फोटो ऑफ द Chandrayaan-3, and there is 2 parts are there seen on the surface of the moon, and our flag is flying there. So what it has, on 14th July 2023, the Chandrayaan-3 was launched. उसको छोड़ा गया था, इंडिया से छोड़ा गया था। जब हम छोड़ते हैं तो उसमें 3 स्टेप आते हैं, 3 बात आती है। पहली बार है कि भाई उस बॉडी को हमको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ले जाना है। अगर मैं कोई चीज़ को गिराता हूँ तो ये नीचे गिरता है, और वो कारण है कि ग्रेविटी, हर बॉडी की एक ग्रेविटी होती है, अट्रैक्ट करता है वो अपनी ओर। तो पहले जब छोड़ा गया तो उसको पहले बाहर ले जाना था अर्थ की ग्रेविटी से बाहर, और दूसरा स्टेप रहता है कि भाई उस बॉडी को हम अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ले गए, फिर उसको दूसरी बॉडी, जैसे चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रयान मीन्स मून, फॉर मून, तो उसके ग्रेविटी के पास तक ले जाएं, और जिस समय वो
उसकी ग्रेविटी में पूछता है तो कहते हैं कि हम ये बॉडी उसकी सर्किल के अंदर पहुंच गई है, उसकी ऑर्बिट में पहुंच गई है। फिर धीरे धीरे उस बॉडी को रिड्यूस करते हुए, क्योंकि कोई भी बॉडी गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वहाँ पर क्या था कि रोल ये था कि किसी तरह से इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे रिड्यूस किया जाए और धीरे से इसको वहाँ पर उतारा जाए। दैट इज़ कॉल्ड इन टेक्निकल लैंग्वेज सॉफ्ट लैंडिंग। पहले भी हमने जो भेजा इसके साथ में, ये 14 जुलाई की डेट है जिस दिन वो भेजा गया, और 5 अगस्त को 2023 को ये चंद्रयान 3 मून की ऑर्बिट में चला गया। इट मीन्स it reached to the gravity of the moon on 5th August 2023 and then it landed on 23rd, just 1 year before, which we are celebrating today. This 23rd of August is being celebrated in the honor of the landing of the Chandrayaan, और इसके उतरने के साथ ही हमारा देश ये चौथा देश हो गया जो सक्सेसफुली मून पर लैंड कर गए हैं। लेकिन हमारे देश की एक और विशेषता है कि ये सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि कोई भी बॉडी घूमती है तो उसका एक एक्सिस होता है और उसको 2 भागों में बांट लेते हैं, एंड दैट बॉडी जो डिवाइड करती है लाइन उसको कहते हैं इक्वेटर, और उसके जो साउथर्न पार्ट होता है, सदर्न पार्ट, जो हमको दिखाई नहीं देता। मून का एक ही फेस हम हमेशा देखते हैं, कभी दूसरा फेस नहीं दिखाई देता मून का। कारण ये है कि मून का जो टाइम रोटेट करने का है पृथ्वी के चारों ओर, उस एग्जैक्टली इक्वल टाइम है उसके स्पिन करने का। तो मून का हमेशा हम एक ही फेस देखते हैं, दूसरा फेस नहीं दिखाई देता। तो हमारी जो लैंडिंग हुई है वो दूसरी साइड पर हुई है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम एंड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो ये 23 अगस्त को उतरे, और ये डायरेक्टर का नाम है जो उनके डायरेक्टर थे, उसमें जो मेन पार्ट थे वो 2 थे। जो चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में दोनों में ही यही बिल्कुल एग्जैक्ट 2 पार्ट थे। एक था विक्रम, जिसका पर्पस था कि भाई वो धीरे से जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकाल कर जाएगा। ये काम चंद्रयान जो बॉडी थी, यान को दिया गया था, प्लेन को दिया गया था कि वो लेकर जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ले जाएगा, और फिर वो जाकर मून की ग्रेविटी में जाएगा और वहाँ पर धीरे से उतरेगा। और उतरने का जो रोल दिया गया था वो विक्रम को दिया गया था, ये लैंड करेगा। चंद्रयान 2 के केस में विक्रम लैंड कर रहा था बहुत सक्सेसफुली, सेम थिंग थी, विक्रम सक्सेसफुली चल रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसकी जो लैंडिंग सॉफ्ट ना होकर हार्ड हो गई मतलब वो धीरे से नहीं उतरा। जब कोई आदमी चलता है धीरे से उतर जाए तो आराम सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन वो हार्ड हो गई और उससे क्रैश हो गया। वो जब क्रैश हो जाएगा तो दूसरा पार्ट चला ही नहीं। जो दूसरा पार्ट है इसमें प्रज्ञान जो निकलेगा, जब ये लैंड कर गया, चंद्रयान 3 में लैंड कर गया, तो यहाँ से ये प्रज्ञान निकल कर वहाँ पर चल रहा है। इसमें छोटे छोटे देखो टेलीस्कोप और कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जो कि विक्रम में भी लगे हैं और कुछ प्रज्ञान में लगे हैं। तो विक्रम के जो टेलीस्कोप वगैरह हैं ये अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, डिफरेंट साइंटिस्ट जो है अपना भेज देते हैं कि हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड पेलोड आल्सो, कि हम इसके अंदर पेलोड रखना चाहते हैं। तो इसके अंदर 2 पार्ट हो गए और सक्सेसफुली प्रज्ञान भी बाहर निकल आया। इसमें 6 व्हील हैं और ये इसका ये साइज़ लिखा हुआ है मिलीमीटर में कि कितने बाई कितने का साइज़ है। ये उतरा, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमको ये सक्सेस मिल गई, तो आदमी वही है जो पुरानी चीज़ों को भी याद करे। तो यहाँ पे हम सीधे जाता है कि हमारा झंडा फहरा रहा है शान से। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये सब काम हुआ और चल रहा है। और
हम वी आर गेटिंग लॉट ऑफ डेटा एंड वी आर सेइंग विद प्राउड, एक तरह का देश में देखना है कि भाई हमारे पास क्या पावर है या हम क्या कर सकते हैं, ए काइंड ऑफ दी शो कि भाई हम भी लैंड कर सकते हैं। हम लैंड कर गए, हम चौथे कंट्री हो गए, तो चलिए। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा कुछ याद उन्हें भी कर लो, कि जब हम लैंडर 3 की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास लैंडर 2 था, और लैंडर 2 बिल्कुल यही था। ये 29 जुलाई को भेजा गया था और 6 सितंबर 2019 को उतरा, लेकिन ये क्रैश कर गया। अगर ये क्रैश नहीं करता तो शायद ये वाला डे हम सितंबर में मनाते हैं। ये नेशनल स्पेस डे हम सितंबर में मनाते, तो इसको याद कर लेना चाहिए। इसके अंदर भी विक्रम, प्रज्ञान वही थे बिल्कुल। केवल जो प्रोग्राम में लास्ट मोमेंट में जो गड़बड़ी आ गई थी उसको सुधार कर चंद्रयान 2 को चंद्रयान 3 के रूप में भेजा गया, राइट। लेकिन इससे पहले भी हम चंद्रयान 1 भेज चुके हैं। चंद्रयान 1 भेजा गया था ये 22 अक्टूबर 2008। ये केवल ऑर्बिटर था, केवल चारों ओर घूमना था, इसका पर्पज़ उतरना नहीं था। चंद्रयान 2 का पर्पज़ उतरना था, उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए थे। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली उतरा और आज हम गर्व से नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं, राइट। ये है कि हम सक्सेसफुल रहे। कहते भी हैं कि भाई उगते सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, लेकिन दूसरे को भी याद कर लेना चाहिए। ये भेजा गया था जो 28 अगस्त 2009 तक हमको पिक्चर देता रहा चंद्रयान 1, और उसके बाद कहाँ ये खो गया आज तक कोई नहीं ढूंढ पा रहा। उसके बाद ये खो गया। बिसाइड्स यानी कि केवल चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास में है। अगर थोड़ा सा दूर जाए तो मंगल ग्रह, मार्स प्लेनेट मिलता है, और मार्स प्लेनेट के भी हम लोगों ने एक भेजा है यान ऑन 5 नवंबर 2013, और वो मंगल की ऑर्बिट के अंदर 27 सितंबर 2014 को पहुंच गया, और बराबर हमको डेटा मिल रहा है। मैनी पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जो मंगल के केस में केस है, सबसे पहली बात यह है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लाइफ देयर। वी आर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स। क्या पूरे यूनिवर्स में वी मीन्स द पीपल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स। इस क्वेश्चन के लिए नासा ने बहुत जोर लगा रखे हैं, और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सम क्लू मिल जाए ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, मंगलयान। व्हाट इज आवर फ्यूचर प्लान? वी आर प्लानिंग टू सेंड द चंद्रयान 4 आल्सो। It is planned that around 2028 it will be sent, and the purpose of that Chandrayaan 4 will be to bring the soil of the moon. मून की सॉइल लाना होगा। हम क्यों मिट्टी लाते हैं? उसका कारण ये है कि भाई वी हैव द सॉइल ऑफ द अर्थ एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द मून अर्थ वेर मेड एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ बनाए गए थे या दोनों अलग अलग समय पर बने, एंड दैट क्लू कैन बी ऑब्टेन्ड by bringing the soil, and 2040 we are planning to send the men. Already some countries have sent the men on the surface of the moon. So here we are having the Chandrayaan 4 plan also. Lot of money is spent, lot of time, lot of efforts are spent, but to show that we are we have the existence in the world, we have to go for this plan. Opinion of the persons may be different why we want to go for to these kind of things, but it is the point that we want to survive with the respect.
हम इज्जत से रहना चाहते हैं, और इज्जत तभी दूसरों के दिल में मिलेगी जब हम में भी कुछ शो कर सकेंगे कि हमारे पास भी कुछ है। सो इट इज़ द प्रोग्राम ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन बंगलौर। दिस इज़ द लेटेस्ट बिल्डिंग, and the Indian Space Research Organization was constituted on 15th August 1969. It was the time of Indira Gandhi. Might have been planned earlier and during the time of the Jawaharlal Nehru, but the Indian Space Research Organization, which is giving different jobs to different institutions also. Even we are getting the support from the ISRO, Indian Space Research Organization, and they want to understand this is the limitation that we can send the planes or yans to our close by bodies. लेकिन दूसरी तरफ हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं। Many persons are working, for example, they are talking about the, as we discussed with ma'am, that there is the dark matter, there is the dark energy, how they come to know. This is the astronomy, complete astronomy. In the beginning, I am not going to talk about the theoretical aspect or very rigorous science, but some points I am planning to take. That in our solar system we have 8 planets. How many planets? 8 planets we have. Sometimes when we go to the better photo is here. When we go to the institutions, the students are very enthusiastic. बहुत उत्साहित रहते हैं स्टूडेंट, और जैसे ही बोलना शुरू करते हैं वो पहले ही क्वेश्चन कोई ना कोई बना के लाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उनकी ये जो सोलर सिस्टम है बहुत फेमस होता है। वो बनाते हैं। एक बच्चा आया और पूछने लगा कि हमारे टीचर कहते हैं कि जब वो पढ़ते थे तो 9 प्लेनेट होते थे, आज हम 8 प्लेनेट की बात कर रहे हैं, बताइए वो 9वां प्लेनेट 9th प्लेनेट कहाँ चला गया? 9th प्लेनेट कहाँ चला गया? दिस सिचुएशन में बी विद एवरीवन हु चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल, और क्वेश्चन ये आता है कि ये 9th प्लेनेट क्या खो गया, कहाँ चला गया? अगर मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में बात करूँ तो पहले 9 प्लेनेट होते थे और 9 ही ग्रह होते थे। तो पंडित जी हमेशा नवग्रह शांति करते थे। एक्सक्यूज मी, आई एम टेकिंग टू सम अदर पार्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लोग वाक पूछते हैं कि, और जो उनके क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी होते हैं, और लास्ट में उनका यही हो जाता है कि डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और नॉट। तो वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। मैं बिलीव करता हूँ या नहीं करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो हम ये कहते हैं सिंपल उनको। ये क्वेश्चन पब्लिक से भी आ सकता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो। तो हम ये कहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है वो 2 में बांट लीजिए। वन इज़ द मोशन ऑफ द सिलेस्टियल बॉडीज़, और एस्ट्रोलॉजी और आज की जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें एक मेन डिफरेंस ये है कि एस्ट्रोनॉमी में हम मानते हैं कि सन इज एट द सेंटर, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडीज़ व्हेन द सन इज एट द सेंटर इज कॉल्ड हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। और एस्ट्रोलॉजी में अर्थ इज एट द सेंटर। हमने कहा था कि हम अर्थ पे रहते हैं तो हम सबसे महान हैं, वी आर सुप्रीम।
nobody can ask us to go around. Everyone will go around us. So this is called geocentric system. जब बॉडी घूम रही है चारों ओर कितने डिग्री में? एनी आंसर? 360 डिग्री। जब वो घूम रही है तो 360 डिग्री घूम गई और वो उसकी पोजीशन डिफरेंट आ गई। जहाँ तक पोजीशन की बात है मैं एग्री कर सकता हूँ कि वो 100% टैली करती है एस्ट्रोनॉमी से। लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो उसका पोजीशन का असर आदमी पर होगा या नहीं होगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आप विश्वास करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो मत करिए, लेकिन पहला पार्ट जो है वो सबसे सही है, उसको मैं मानता हूँ। तो क्या कारण है, आप आंसर क्या देंगे उस बच्चे को कि भाई हुआ क्या, कि यहाँ पर तब हम चले जाते हैं कि प्लेनेट की डेफिनेशन में। व्हाट इज़ ए प्लेनेट? एक ग्रह जो घूम रहा है सूर्य के चारों ओर, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे आप डिफाइन करते हैं? तो सिंपल डेफिनेशन में कम फ्रॉम द पर्सन्स, ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज ए प्लेनेट। जो बॉडी सूर्य के चारों ओर घूम रही वो प्लेनेट है, और जो बॉडी प्लेनेट के चारों ओर घूम रही है जैसे सैटेलाइट। मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ इज प्लेनेट ऑफ द सन, अर्थ इज प्लेनेट ऑफ द सन। सिंपल डेफिनेशन। बच्चा ही कहेगा बिल्कुल सही है, लेकिन ये डेफिनेशन प्लेनेट की पूरी नहीं है। डेफिनेशन जो होती है, जो जनरली लोगों को नहीं मालूम होती, ए प्लेनेट is a body revolving around the sun but having more than the specific mass or more than the specific size। उसका मास या स्पेसिफिक साइज जो है एक स्पेसिफिक नंबर से जो उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो अब तक क्या था कि जब प्लूटो डिस्कवर हुआ था, जो 9th प्लेनेट होता था, उस समय ये कह दिया गया कि भाई मास ऑफ द प्लूटो इज़ द स्पेसिफिक साइज एंड एनी बॉडी हैविंग मास मोर देन प्लूटो विल बी कंसिडर्ड एज ए प्लेनेट। अदर बॉडी विच इज स्मॉलर देन द प्लूटो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए प्लेनेट। तो क्या हुआ कि प्लूटो डिस्कवर 1930 में डिस्कवर हुआ और उसको कह दिया गया कि इसका मास या इसका साइज़ जो है स्पेसिफिक साइज़ है। कोई भी बॉडी मिलेगी, 2002 में क्वार मिला लेकिन साइज उसका छोटा था। देन 2004 में DW मिला तो साइज छोटा था। एंड देन 2004 में एक और सेडना मिला तो उसका साइज छोटा था। 2005 में एक बॉडी मिल गई जिसका साइज प्लूटो से बड़ा था। हमने ये वायदा किया था कि भाई जिसका साइज प्लूटो से बड़ा होगा उसको हम प्लेनेट मान लेंगे और जिसका साइज छोटा होगा उसको हम प्लेनेट नहीं मानेंगे। अब एक बॉडी मिल गई एरिस जिसका साइज प्लूटो से बड़ा था, तो क्वेश्चन आ गया कि शुड वी कंसिडर इट 10th प्लेनेट और वी शुड चेंज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक साइज। It was a question before the International Astronomical Union and they put for the voting, और वोटिंग के बेसिस पर 2006 में ये कहा गया कि भाई हम डेफिनेशन को बदलते हैं। Now the specific size will be more than the size of the Eris, और एरिस को हम अलाउ नहीं करेंगे to enter into the list of the planets। तो फिर ये हो गया कि भाई प्लूटो भी बाहर जाएगा, तो इसको बाहर भेज दिया गया। एक बार मैं क्वेश्चन लेक्चर दे रहा था तो एक स्टूडेंट ने पूछा
when is the beginning of science? साइंस की बिगिनिंग कब हुई? So again a question was difficult to answer. So I said that, okay, when the person looked the rising of the sun, person looked the setting of the sun, and when the sun was not there, right? In case it becomes more science, I am trying to call in simple language, then you can order at any stage. Now I can stop, no problem. Right? Okay. So in the night we see the moon. Person looked the moon. The shape of the moon was changing, and we called it the phases of the moon. And when the night was dark, we saw the stars, and then comets, and then there was solar eclipse or lunar eclipse. We have seen these, and we say that this is the beginning of science. Question will come, why we have seen? Did we put any effort to see it? क्या हमने कोई एफर्ट लगाया इसको देखने के लिए? तो क्वेश्चन कम्स दैट वी हैव पुट एनी एफर्ट्स, और दीज नेचुरल बॉडीज डिड नॉट अलाउ द पीपल टू रिमेन इग्नोरेंट. वो खुद कहने लगे कि हम यहाँ हैं, सन निकल रहा है, सन छुप रहा है, रात में तारे निकल रहे हैं, मून निकल रहा है, मून की शेप बदल रही है. तो उसका कारण जो था, number one was we have eye, the person has eye, and the second point was that the earth atmosphere absorb all kind of radiations except those reaching to the surface of the earth, and those radiations are visible to our eyes. So these two factors did not allow the person to remain ignorant, right? So this may satisfy to the student that this is the beginning of science. And third thing I ask, as now told, that when it goes around 300, then it completes the 360 degrees. In this we explain that from where the different angles have come, but the question comes to the student, from where is 360 degree? Anyone will try to answer? हम कहते हैं कि वो हमारे अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल है उसके, तो 180 या 360 कहाँ से आ गया? We are using right from the beginning because it was told by my teacher, and we have great regard to the teacher, and at that time we could not ask. But now students are more brilliant, very intelligent, very enthusiastic, and they ask from where the 360 degree has come. So what will be the answer for this? And the answer is very simple, that in the old time people find that the sun is apparently going around the earth, and in 1 year it goes 365. In 365 days it completes the complete round, 365 days. So they wanted to make it round figure. So round figure could be 360 or 370. So again point comes that 360 can be divided in many factors. It can be half, it can be 1/4, it can be 1/8, like this. So people preferred 360 degree, 360, and said that every day the sun rotates through the 1 degree, and since then 360 has been taken. I have talked to these 3 points. May not be appreciated as appreciated by the young students because they are very enthusiastic. New generation is more intelligent than our generation. I have to accept. We find, once again I thank to this organization and this august body. All people are sitting here,
I may be having less knowledge than many others, less experience than many others, but because I have been assigned the work to speak about on this day, National Space Day, so I have tried to speak. Thank you very much. बहुत